अमेज़ॉन पे काम करने के लिए मेनली दो कैटेगरीज़ होती हैं, एक प्राइवेट लेबल होता है और दूसरा होलसेल होता है। होलसेल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे होलसेल में सेल करनी है। होलसेल से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हो, उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हो और उनकी प्रोडक्ट आप बाय करते हो अपने बजट के हिसाब से और वो अमेज़ॉन पे सेल करते हो। जो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं अमेज़ॉन पे, उनके ब्रांड को सेल करने में आपका मार्जिन बहुत कम होता है बनिस्बत इसके कि अगर आप प्राइवेट लेबल सेल करते हो तो वो एक आपका अपना ब्रांड है, उसकी कीमत और उसकी जितनी भी प्राइसिंग वगैरह है वो सारी आप खुद डिसाइड करते हो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, इसलिए प्राइवेट लेबल में मार्जिन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी इसका ज़िक्र किया था कि होलसेल में आपका एक्सपेंस कम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मार्केटिंग की, ज़्यादा पीपीसी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि प्राइवेट लेबल क्योंकि आपका एक नया ब्रांड लॉन्च किया हुआ होता है जिसको कोई नहीं जानता, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको मार्केटिंग एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, आपको मार्केटिंग के लिए अलग से बजट चाहिए होता है जिस पे आप पीपीसी कैंपेन अपनी रन करते हो, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है और उसके साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। अब अगर बात करें कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो आपको प्राइवेट लेबल लॉन्च करने में किसी किस्म की कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होती है, वो एज ए इंडिविजुअल आप अपना प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे लॉन्च कर सकते हो। अगर बात करते हैं होलसेल की, तो होलसेल के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी होती है यूएसए में, और यूएसए में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एलएलसी ओपन होती है और सब कुछ तमाम काम पाकिस्तान में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से ही हो जाता है। बात करते हैं कि अगर आपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हो प्राइवेट लेबल के लिए, तो जस्ट आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे साइन अप करते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उस पर आप साइन अप करते हो। जो आपको अपनी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अपनी CNIC रिक्वायर्ड है, उसका स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जिस पे आपका एड्रेस भी शो हो रहा हो, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हैं तो आप अपना सेलर सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करके वेरीफाई करा सकते हो। उसके बाद आपको एक अदद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है जो कि अमेज़ॉन चार्ज करता है, इसलिए एक वैलिड डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो वो आप एंटर करते हो, उस पर अमेज़ॉन फर्स्ट चार्ज करता है उसको पेमेंट मेथड को वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद अगर मंथली बात करें तो अमेज़ॉन आपके $39 डिडक्ट करता है हर महीने, ये अमेज़ॉन के चार्जेस होते हैं। आप अमेज़ॉन को जो टाइम शेड्यूल बताते हो उस टाइम पे, उस डेट में, उस दिन आपको अमेज़ॉन की तरफ से वीडियो कॉल आती है जिस पे वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो वीडियो कॉल में आपको शो करने होते हैं। वो शो होने के बाद, तमाम चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपको एक SN नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। तमाम वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते हो, आप चाइना से मंगवाते हो या पाकिस्तान से ही सोर्स करते हो, उस पर आप अपना SN नंबर लगाते हो और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको अमेज़ॉन की तरफ से मिला होता है वो आप लगाते हो और वो कुरियर कर देते हो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर पे। और ये तमाम बात हो रही है दोस्तों फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के बारे में। एक दूसरी कैटेगरी भी है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसको FBM कहते हैं। अब FBA और FBM में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करके अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेज देते हो, उसके बाद जो ऑर्डर आता है और तमाम लॉजिस्टिक्स का जो भी काम होता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचानी होती है, रिटर्न्स आती हैं, जो कुछ भी लॉजिस्टिक्स का काम होता है वो तमाम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब ये है कि आप उसी कंट्री में, जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हो, उसी कंट्री में आप ख़ुद भी एग्जिस्ट करते हो, तो आप ख़ुद कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करते हो। सोर्स करने की बात करें तो आप अमेज़ॉन से भी सोर्स कर सकते हो प्रोडक्ट, आप पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हो। ज़्यादातर जो सोर्स होती है प्रोडक्ट वो चाइना से होती है। चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करना एक बहुत ही
आसान सिस्टम है। आप सिंपली अलीबाबा पे साइन अप करते हो, जो कि साइन अप करना बहुत इजीली है। आप जस्ट अपनी ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ सप्लायर बैठे होते हैं। आप अपने सप्लायर को ढूंढो, जो प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हो उस प्रोडक्ट का जो सप्लायर है उससे आप बात करो, रेट डिस्कस करो, उससे डीडीपी चार्जेस लो। डीडीपी चार्जेस क्या होते हैं? डीडीपी का मतलब यह है डिलीवर ड्यूटी पेड चार्जेस, यानी आपका जो सप्लायर है वो चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाएगा और वहां तक पहुंचाने के जितने भी चार्जेस हैं उस हिसाब से वो आपसे रेट बारगेन करता है। वो आपको जो रेट देता है वो बिल्कुल फ़ाइनल रेट होता है, उसमें कोई मज़ीद एक्सपेंस नहीं होता। वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के बाद जो रेट होता है वो आपको मिलता है। चाइना से आप जब सप्लायर से बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इतनी सी एहतियात है कि जिस सप्लायर से आप बात कर रहे हो वो आप देख लो वो अलीबाबा पे वेरीफाइड सप्लायर है और कितने साल से वो काम कर रहा है, कितने ऑर्डर्स कर चुका है, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई कर लो। और जितनी भी डिस्कशन हो सप्लायर के साथ, जो भी चैटिंग हो, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे ही करो ताकि तमाम बातों का प्रूफ हो और ताकि अगर सप्लायर किसी टाइम पे किसी स्टेज पे आपके साथ कोई अपनी बात को चेंज करना चाहे तो वो ना कर सके और पेमेंट का भी कोई इशू ना हो, तमाम चीज़ें वेरीफाइड हो। सिंपली बात करते हैं कि प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए, होल सेल में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कितना बजट चाहिए। प्राइवेट लेबल में आपको मिनिमम $2000 से $3000 चाहिए। अब इस बजट के साथ आप बहुत ही मिनिमम लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास $10,000 या $20,000 होने चाहिए तभी आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर $1500, $2000, $3000 तक बजट है तो आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना होगा जिसकी प्राइस बहुत कम है और बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको बाय करनी होगी और एक स्ट्रेटजी बना के चलना होगा जिससे आप इतने कम बजट में भी अपना प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे इजीली लॉन्च कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं होलसेल की। होलसेल के लिए आप $500 में भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट बाय करो जो प्राइस में बहुत कम हो और आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी से स्टार्ट करो और उसको आप लॉन्च करो, तो आप $500, $800 से भी स्टार्ट कर सकते हो होलसेल। और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप कह सकते हो कि ये आपके अमेज़ॉन बिज़नेस की जान है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट हंटिंग। आपके पास कोई प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गई तो आपकी कामयाबी जो है वो कंफर्म है। और प्रोडक्ट हंटिंग करना अमेज़ॉन पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अमेज़ॉन पे मैन्युअली भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो और इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे कि जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है। ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग। बात यह है कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये जितनी तमाम बातें मैं कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकली सिस्टम पे आपको एक एक चीज़ दिखा के बताई जाए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको, तो मुझे वीडियो में कमेंट्स आएंगे। अगर एटलीस्ट मुझे 10, 15, 20 लोग कमेंट करते हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल ये तमाम नॉलेज जो आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली सिस्टम पे आपको अमेज़ॉन की साइट पे जाके तमाम स्टेप आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँगा। आपने बहुत ये सुना होगा कि बहुत लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, बहुत से ऐसे गुरुज़ हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं जिसमें वो 50,000, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनके पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है, अमेज़ॉन पे कामयाब कराने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प की है। लेकिन ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लॉन्चेस कर चुके हैं अमेज़ॉन पे, उनको जस्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो तमाम उस स्टेज से निकल चुके हैं जिस स्टेज में ये डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट चलेगी अमेज़ॉन पे या नहीं चलेगी, ये सारा स्टॉक जो है उसी तरह वेयर हाउस में पड़ा रहेगा या सेल होगा।
इस डाउट से वो निकल चुके होते हैं, उनके पास ऑलरेडी एक विनिंग प्रोडक्ट आ चुकी होती है। तो अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट आ चुकी है तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कोई भी दे देगा आपको। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मार्केट में जाते हो, आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हो, आप कुछ परसेंटेज देते हो और आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। आप सिर्फ उनको प्रैक्टिकली शो करते हो कि आप कितना बिज़नेस कर रहे हो, आपने जो लॉन्च किया है अमेज़ॉन पे वो कितना सक्सेसफुल लॉन्च है, और आपकी जो करंट सिचुएशन है वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली उन्हें दिखाते हो इन्वेस्टर्स को, तो आपको इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, विनिंग प्रोडक्ट है उसके पास, वो ऑलरेडी काम कर रहा है अमेज़ॉन पे और उसका बिज़नेस जब सक्सेसफुल चल रहा है, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता है, वो नॉर्मली कोई भी आ जाता है इन्वेस्टर। बात तो तब है कि एक बंदे ने हेल्प तब की जब एक स्टार्ट था जिसमें पता नहीं था कि प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, और ऐसे स्टेज पे 10-15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन्वेस्टर ने। तो वो इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किए वो वाकई उसने रिस्क लिया। तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट होगी तो कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। एक दफ़ा आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे और आपके पास विनिंग प्रोडक्ट आ जाएगी तो आपको जितना बजट चाहिए आपको बड़े से बड़ा इन्वेस्टर मिल जाएगा। एक की जगह 10-10 इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों, अगर मज़ीद कमेंट आते हैं अमेज़ॉन के बारे में इस वीडियो पे तो मैं मज़ीद इस पे वीडियोस और भी बनाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।